हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सैंडर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके बाद इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएंगे कि मार्केट में ऑलरेडी कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है जो लिस्टेड है। उसके बाद शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे और प्रीवियस डेटा बताएंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टरली वाइज भी कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और आने वाले समय में कैसा परफॉर्म कर सकती है। सो लेट्स बिगिन। सैंडर मैंगनीज एंड आयरन ओर ये इन्वॉल्व है माइनिंग ऑफ लो फॉस्फोरस मैंगनीज और आयरन ओर इन द हॉस्पिट बल्लारी विच इज़ इन द रीजन ऑफ कर्नाटका। फॉस्फोरस मैंगनीज एक ऐसे मतलब जो प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, उनको न्यूट्रिशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और आयरन और एक ऐसा है जहाँ पर आयरन मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ पर जो यूज़फुल आयरन होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो यूज़ किया जाता है, जैसे कि ब्रिजेस बनाने में यूज़ किया जाता है, बहुत सारी एक्सेट्रा चीज़ों में उन्हें यूज़ किया जाता है। तो सैंडर मैंगनीज एक फ्लैगशिप कंपनी है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो उनके मेन प्रोडक्ट को सेल करता है और जो सैंडर ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है जो फॉर्मली प्रमोट की जाती है बाय द स्टेट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ सैंडर का। ओके और ये एक फिफ्थ लार्जेस्ट आयरन ओर माइनर भी है कर्नाटका के अंदर और लार्जेस्ट प्राइवेट माइनर है मैंगनीज ओर इन इंडिया। तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि ये एक फिफ्थ लार्जेस्ट आयरन ओर है कर्नाटका के अंदर और लार्जेस्ट एक प्राइवेट माइनर है मैंगनीज ओर का इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर कंपनी डेटा की बात करेंगे तो मार्केट कैप है 2769 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। जहाँ पर आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 5.42 है और जहाँ पर इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17.1। तो अगर आप इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखते हो तो ये प्राइस अभी बहुत मतलब कम प्राइस पे मिल रहा है, ये शेयर आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन बुक वैल्यू भी अगर आप कंपनी की देखेंगे तो अच्छी खासी है 1460 रुपीज़ और करंट प्राइस है 3076। तो इन शॉर्ट ये आपको डबल प्राइस पे ये मिल रहा है, बुक वैल्यू के डबल पे आपको ये करंट प्राइस मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसके रिटर्न्स देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कंपनी की जो कैपिटल है उसको कितना एफिशिएंटली कंपनी यूज़ कर रही है और कितना रिटर्न दे रही है, तो 20.2% का रिटर्न दे रही है। और आर इक्विटी को कैसे यूज़ किया जा रहा है और रिटर्न मिल रहा है तो 16.8% का रिटर्न दे रही है। तो रिटर्न्स कंपनी अच्छा खासा रिटर्न कंपनी दे रही है। प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो 0.0 इट मीन्स कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने एक भी परसेंट के स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा हुआ है। डेट है कंपनी के पास 340 करोड़ और कंपनी धीरे धीरे अपने डेट को रिड्यूस भी कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। और डेट टू इक्विटी 0.26 मतलब कि बहुत ही कम डेट है, इक्विटी के कंपेयर करें तो बहुत ही कम डेट है कंपनी के पास। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 620 करोड़ का और उस समय कंपनी ने 110 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इन 2019 कंपनी के अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज होकर 721 करोड़ हुआ और तब कंपनी का प्रॉफिट था 146 करोड़ 49 लाख। 2020 में बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, थोड़ा सा नहीं मतलब अच्छा खासा डिक्रीज हो गया, 721 करोड़ से 597 करोड़ पे आ गया। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो भी डिक्रीज नहीं हुई है, अच्छी खासी प्रॉफिटेबल्स है कंपनी के 147 करोड़ के। हम देखेंगे आगे क्वार्टरली जब एनालाइज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्या ये इनकम जो है वो इनके ऑपरेशंस मतलब जो ये प्रोडक्ट बेच रहे उसी से आया या फिर इनको अदर इनकम आया है, कि भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और 2021 में कंपनी का खुद का रेवेन्यू अच्छा खासा ऊपर आ गया 764 करोड़ का और 153 करोड़ का। ये तो पास डेटा है कि 2021 तक कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। अब जो रिसेंटली क्वार्टर्स है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्म करी, कैसा रेवेन्यू कंपनी दे रही है।
तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि 2019 में कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो 135 करोड़ का था। 2019 में जून में देखेंगे तो 196 करोड़ का, मतलब मार्च तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट, तो यहाँ पर 120, 130, 140 करोड़ तक रेवेन्यू करे अगर हम एवरेज ले ले तो। जून 2020 में देखेंगे तो 129 करोड़ का, सितंबर 2020 में 143 करोड़ का, दिसंबर में 117 करोड़ का, और मार्च में कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट दे दिया, डायरेक्ट 358 करोड़ का रेवेन्यू किया है। उस वजह से जो है 2021 के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो इतने ऊपर आ गए। 2020 में भी अगर हम बात करें 19 to 20 अगर हम डेटा देखते हैं तो यहाँ पर जो अदर इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ओवरऑल यहाँ पर अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही कमा रही है, मतलब कंपनी अपना जो सेल्स कर रही है उसी से कंपनी ज़्यादातर पैसा कमा रही है। तो इन शॉर्ट कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो अच्छी खासी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मार्च में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, उस वजह से जो 2020 to 21 का रिजल्ट है, मतलब कि ये जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा हो गया, अच्छे खासे कंपनी के नंबर्स आ गए। अब यहाँ पर जून 2021 में देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू देखिए 475 करोड़। एक ही क्वार्टर में कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया, जो पिछले 3 क्वार्टर लगते थे कंपनी को इतना रेवेन्यू अर्न करने में, वो अब कंपनी एक ही क्वार्टर में कर रही है। सितंबर में देखेंगे तो 566 करोड़ का, दिसंबर में 492 करोड़ का। तो अगर हम इन सब का टोटल भी करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ के ऊपर जा रहा है, मतलब कितना ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी यहाँ पर अभी कर रही है। और कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अगर हम देखें तो 54% जो इनमें से किसी, मतलब इतना कभी भी कंपनी ने जो प्रॉफिट है वो अर्न नहीं किया जो कंपनी इस बार कर रही है, और दिसंबर में 39%। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो फॉरेन प्रमोटर्स देखेंगे तो 72.45 से अपना जो स्टेक बढ़ा रहे हैं वो 73.18 पे आ गए हैं, मतलब उन्होंने बीच में अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया 73.24 पे है और अभी थोड़ा बहुत रिड्यूस करके 73.18 पे है। बट मार्च 2019 से कंपेयर करें तो यहाँ पर स्टेक इंक्रीज किया है कंपनी ने। फॉरेन इन्वेस्टर्स देखेंगे तो 1.53 से वो जीरो पे भी आ गए थे, मतलब कंपनी ने पूरा स्टेक अपना, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक बेच दिया था और अभी फिर से निवेश कर रहे हैं 0.13, 0.25। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, तो ये डायरेक्ट इंडिकेट करती है कि कुछ तो है इस कंपनी में, तभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स देखेंगे तो 1.52 से यहाँ पर वो 0.81 में आ गए और पिछले 4 क्वार्टर से उन्होंने अपने स्टेक को रिड्यूस नहीं किया है और इतना ही रखा है। हाँ, हालांकि पहले वो रिड्यूस कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने इतना ही रखा है, अभी वो अपना इतना स्टेक नहीं निकाल रहे हैं। उसके बाद पब्लिक 24.50 से 25.76। तो ओवरऑल सारे प्रमोटर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक अच्छा खासा इसमें निवेश किए हुए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी निवेश किया हुआ है। तो ये खुद एक पॉजिटिव साइन देता है कि सारे इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पर बात करेंगे पीयर कंपैरिजन, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है। माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट वाले सेक्टर में देखेंगे तो वेदांता, कोल इंडिया, एनएमडीसी, केआईओसीएल, जीएमडीसी, मॉइल, मैथन अलॉयज और सेंडर मैंगनीज। अब यहाँ पर इनकी जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उनसे तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते सेंडर मैंगनीज को, बट फिर भी अगर आप देखते हैं इनकी सेल्स के ऊपर इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो 26.56% है और यहाँ पर जो इनकी सेल्स के ऊपर जो प्रॉफिट है वो 486% है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम देखेंगे मॉइल देखेंगे तो उसका मार्केट कैप है 3464 करोड़, वो कंपनी का जो रेवेन्यू 363 करोड़ का है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है 123 करोड़ की। तो अगर हम कंपेयर करें उससे सेंडर मैंगनीज से तो यहाँ पर उससे मतलब कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा है बट प्रॉफिटेबिलिटी उससे थोड़ी कम है। उसके बाद जीएमडीसी अगर हम देख लें तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर 108 करोड़ है और इनकी 149 करोड़ है, जबकि इनका रेवेन्यू 724 करोड़ का है। तो यहाँ पर धीरे धीरे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही में अभी कंपनी सिर्फ 2700 करोड़ की है, अगर धीरे धीरे वो और भी एक्सपांड करती है तो यहाँ पर जो कंपनी का जो
जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा इंक्रीज़ होगा और जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी इंक्रीज़ होगी, साथ ही में जो शेयर प्राइसेस अच्छा खासा इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सैंडर मैंगनीज और आयरन ओर्स। तो करंटली ये 3076.20 पर है। आज मतलब ये फ्राइडे के दिन एट लास्ट 0.38% अब तक 11.70 रुपीज़। 5 ईयर हाई देखेंगे तो 3359.70। अगर 5 ईयर का चार्ट भी अगर हम देखें तो ये 1000 के लगभग ही कुछ था, 1000 देन 1400, मतलब इतना ही कुछ था, पर उसी के अंदर ये कंसोलिडेट करता था। लेकिन जिस तरह से कंपनी के रेवेन्यू में जो इंक्रीमेंट दिखा है, आप देख सकते हैं उससे पहले से ही यहाँ पर इन्वेस्टर्स कितने बुलिश हो गए और यहाँ पर जो इसका ग्राफ और डायरेक्ट ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। और उस टाइम कंपनी इतना रेवेन्यू नहीं अर्न करती थी, 150 करोड़ 200 करोड़ इतना रेवेन्यू। लेकिन अब कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर है बहुत ही अच्छे खासे होने लग गए, जो आप खुद देख सकते हो इसके क्वार्टरली रिजल्ट में। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया शेयर ये लग रहा है। मतलब जैसे कि अभी तो बहुत भाग गया है, लेकिन ये और भी ऊपर जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया शेयर लग रहा है। और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी अगर आपको लेना है तो ये शेयर को आप अपने रडार पर रख सकते हो। आई होप आपको सैंडर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड के शेयर एनालिसिस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।